इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं गुरुचरणों में समर्पित भक्त परिवार यूएसए, श्री विकास जैन, श्रीमती विभा जैन, निकिता जैन, भव्य जैन, सूर्यनगर दिल्ली, नीति कलरया, प्रीति जैन, नीता अजमेरा, जतन बाबी सोनी, अमराव देवी छाबड़ा एवं समस्त स्वाध्याय ग्रुप खारघर, नवी मुंबई, सीए राजेंद्र भूटा, डॉक्टर मंजुला भूटा, गौरव कारिया, सोनल कारिया, मेहर कारिया, रवि राजेंद्र भूटा, डॉक्टर शीतल भूटा, श्रेया भूटा, जिनास्था भूटा, बोरीवली मुंबई, श्रीमती प्रियंका जैन एवं डॉक्टर DK जैन भोपाल। संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय और हम योग प्रणेता पूज्य मुनिषी प्रणव सागर जी महाराज की जय। ओम अरहम नमः। श्री तत्वात् सूत्र के शंका समाधान सत्र में आप सभी का स्वागत है। आज पूज्य श्री आपके द्वारा की गई शंकाओं का समाधान करेंगे। यदि आप भी अपनी शंका भेजना चाहते हैं तो विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट ttv.arham.yoga और हमारे शंका समाधान फॉर्म को फिल कीजिए। सत्र संबंधी शंकाओं का समाधान स्वयं पूज्य गुरुवर करेंगे। इस कक्षा संबंधी सभी जानकारियों को जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट ttv.arham.yoga को विजिट कर सकते हैं। आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं cut.ly/तत्वार्थ पे। तो चलिए अपने सत्र की शुरुआत पूज्य श्री के द्वारा अरहम ध्यान योग से करते हैं। सीधे बैठ जाइए। आसन सुखासन, अर्ध पद्मासन या पद्मासन हो। गर्दन सीधी, कमर सीधी। ज्ञान मुद्रा में अपनी कमर को सीधी रखते हुए, गर्दन को सीधी रखते हुए अपने चेहरे को प्रसन्न बनाएं। अपनी श्वास पर ध्यान दें। आती जाती श्वास पर ध्यान रखें। पूरा फोकस, पूरा कंसंट्रेशन अपनी ब्रीदिंग्स पर। थोड़ी देर के लिए अपने मन में विचार करें, कोई तो ऐसी चीज़ हमारे अंदर है जिसको लेकर के मैं अहम करता हूँ। मैं दूसरों को वो चीज़ दिखाना चाहता हूँ। मैं दूसरों के सामने अपनी प्रस्तुति उस अहम के साथ करना चाहता हूँ। कोई ऐसी चीज़ है, उसे पकड़ने की कोशिश करें। वो आपका अपने प्रोफेशन का भी कोई चीज़ हो सकती है, आपकी अच्छी जॉब का भी कोई भाव हो सकता है, आपको कोई प्रेस्टीज मिली है उसके साथ भी वो चीज़ जुड़ सकती है, आपकी अपनी जो ब्यूटी है उसके साथ भी वो चीज़ जुड़ सकती है, आपका जो फैमिली बैकग्राउंड है उसके साथ भी वो ईगो का भाव जुड़ सकता है। उस चीज़ को पहले रियलाइज़ करें। ऐसी चीज़ आपकी अपनी बॉडी पावर भी हो सकती है। ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो मैं दूसरों को दिखाने की कोशिश करता हूँ और उसी से अपनी पहचान कराना चाहता हूँ।
उस चीज को पकड़ें श्वास लेते समय अपनी श्वास के साथ विचार लाएं, अपनी श्वास के साथ उस चीज की फीलिंग बनाएं। आई एम ए प्योर सोल। श्वास लेते समय थोड़ी देर श्वास को रोक के रखें। जब श्वास को रिलीज करें तो अपने उस ईगो को रिलीज करें। आई एम नॉट दिस, आई एम नॉट दिस, आई एम नॉट ए डॉक्टर, आई एम नॉट ए इंजीनियर, आई एम नॉट ए मैनेजर, आई एम नॉट बॉडी, आई एम नॉट माइंड। इनहेल करें, आई एम प्योर सोल। एक्सहेल करें, आई एम नॉट बॉडी, आई एम नॉट माइंड। रिपीट दिस प्रोसेस 10 to 11 times. Now chant with me. Om Arham Namaha. अपनी आँखों को बंद रखेंगे, अपने दोनों हाथों को जोड़कर अपने माथे पर रखेंगे। मुद्रा प्रार्थना की रहेगी और उस प्रार्थना की मुद्रा में 3 बार अपनी अंजलि घुमाकर जो अपनी आत्मा के अंदर मृदुता उत्पन्न किए हैं, जो अपनी आत्मा को क्षमा आदि धर्मों से विभूषित किए हैं, जिन्होंने अपनी मान कसाई को जीता है, ऐसी सभी आत्माओं को मैं हृदय से नमस्कार करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। 3 बार अपनी अंजलि घुमाकर उन आत्माओं के उन गुणों की प्राप्ति करने के लिए मुझे भी आपकी जैसी मृदुता, नम्रता मिले और अपने दोनों हाथों को नीचे लाकर जमीन से टच करके साधु मुद्रा में नमस्कार करने की कोशिश करेंगे, आंखें बंद रखते हुए। साधु मुद्रा में रुकेंगे, यही भाव रखेंगे कि मुझे उन आत्मा के मार्दव धर्म की प्राप्ति हो रही है, मेरा हृदय मृदु हो रहा है, मैं उन आत्मा के प्रति मन वचन काय से नम्रीभूत हूँ, समर्पित हूँ। मेरे अंदर उन गुणों को ग्रहण करने की
पूर्ण समर्पण भाव से भावना है, मेरा जब भी कभी ऐसी आत्माओं का, उन आत्माओं के साथ मिलने का भाव हो, उनके दर्शन का भाव हो, मैं इसी तरह के नम्र भाव से उनके सामने अपनी प्रस्तुति रखूँगा। रिलैक्स। अपनी दोनों हथेलियों को घिसें, आँखों पर रखें, मुख पर रखें। ओम अरहम परम शांति। ओम अरहम परम शांति। ओम अरहम परम शांति। इस ध्यान को पुनः दोहराने के लिए आप विजिट कीजिए हमारा चैनल अरहम ध्यान योग। तो चलिए आज के इस शंका समाधान सत्र को प्रारंभ करते हैं। शैलेंद्र शाह उज्जैन की शंका है महर्षि के औदायिक भाव और पारिणामिक भाव में पुरुषार्थ की अपेक्षा से क्या अंतर है? पुरुषार्थ तो औदयिक भाव के लिए ही हो सकता है, पारिणामिक भाव के लिए कोई पुरुषार्थ नहीं होता। और पुरुषार्थ से औदयिक भाव तो उत्पन्न हो जाएंगे, पारिणामिक भाव तो किसी पुरुषार्थ से भी उत्पन्न नहीं होता, वो तो जो है सो है। तो परम चैतन्य भाव जो है वो पारिणामिक भाव है। औदयिक भाव को हम अपने पुरुषार्थ से घटा सकते हैं, हटा सकते हैं, उससे अपना ध्यान हटा सकते हैं। यही हमारा पुरुषार्थ होता है, उससे अपना ध्यान हटा लेना। सुजाता जी पांड्या की शंका है कि छायिक सम्यक दर्शन होने के बाद जब ज्ञान छायिक हो जाता है तो फिर छायिक ज्ञान और केवल ज्ञान में क्या अंतर है? अरे अभी आप बच्चों जैसी बातें कर रहे हैं, है ना? इतना तो समझा रहे हैं, फिर भी आप ऐसी प्रश्न कर रहे हैं। छायिक सम्यक दर्शन होने के बाद ज्ञान छायिक हो गया, किसने कह दिया? ज्ञान तो उसका क्षोभसम ज्ञान ही रहेगा। छायिक सम्यक दर्शन तो चौथे गुण स्थान में भी संभव है, छायिक ज्ञान नहीं होता। छायिक ज्ञान तो केवल ज्ञान को ही कहा जाता है, जो 13वें गुण स्थान में ही होता है। कल कितना अच्छे से समझाया था। कल की कैसेट फिर से सुनने की कोशिश करो। जी संगीता जी की शंका है कि परावर्तन और परिवर्तन में क्या अंतर है? एक ही बात है, दोनों का उपयोग शास्त्रों में पंच परावर्तन पंच परिवर्तन के रूप में ही किया जाता है। अगर अपने को उस दृष्टि से देखना है तो पंच परावर्तन और पंच परिवर्तन में कोई अंतर नहीं है। बाकी परावर्तन एक बहुत लंबे काल में घटित होने वाली प्रक्रिया है, और परिवर्तन तो हर समय घटित होने वाली और थोड़े काल में भी घटित होने वाली प्रक्रिया है। परिवर्तन तो किसी भी चीज़ का हम देख पाते हैं, परावर्तन हम नहीं देख सकते। परावर्तन तो अनंत काल में होने का होता है। तो इस तरीके से अंतर भी समझ सकते हैं। नीलम जी जिनकी शंका है कि सम्यक दर्शन के बाद जीव का जन्म कहाँ पर होता है? सम्यक दर्शन होने के बाद जीव का जन्म नियम से वैमानिक देवों में ही होता है। 4 प्रकार के देवों में 3 प्रकार के भवनत्रिक देव कहलाते हैं। इनमें कभी भी सम्यक दृष्टि देव जीव उत्पन्न नहीं होता है। इसलिए इनको एक तरह से देव दुर्गति कहा गया है शास्त्रों में, है ना? देवों की भी दुर्गति है ये, है ना? सदगति जो है वास्तव में स्वर्ग हैं, और स्वर्ग 16 होते हैं जो कल्पवासी देवों में जाने जाते हैं। महर्षि वंदना जी जिनकी शंका है कि कोई कर्म हमारे उदय में आ रहा है तो हमें इसका पता कैसे लगता है? जब उसका फल मिलेगा तभी पता लगेगा। आ रहा है वो पता नहीं देगा, जब आ जाएगा तब पता पड़ेगा, है ना? और अगर आ रहा है उस समय पता चल भी जाएगा तो भी आप कुछ कर नहीं पाओगे अगर उसको आना ही है। कभी आपको फोड़ा फुंसी हुए हैं? होते हैं। तो जब जैसे कोई एक बाल तोड़ होता है ना? बाल तोड़ नाम देखा? बाल तोड़ सुना है कभी? पैरों में हो जाता है कहीं भी जहाँ। तो ये जैसे कर्म है। अब जब ये फोड़ा होना होगा तो उससे पहले वो अपनी बहुत भूमिका रचता है, कहाँ होना है वहां पर कुछ ना कुछ आपको पहले छोटी सी फुंसी दिखाई देगी, समझ आ रहा है? पहले आपको थोड़ी वहां पर सूजन सी आएगी, लाल लाल होएगा, फिर वो बढ़ते बढ़ते बड़ा हो जाएगा। तो वो कर्म का फल। अब कर्म का फल आ रहा था, छोटी सी फुंसी थी, आपको दिख तो रहा था। अब अगर वो तैयार होने लग गया है तो अब आप उसका कुछ कर नहीं पाओगे, और करोगे
तो भी परेशान होगे। समझ आ रहा है? ऐसा बहुत कम होता है कि अगर कोई सामान्य सी फुंसी होगी तब तो आप उस पर कुछ भी लगा के उसको दबा सकते हो, लेकिन अगर वो फोड़े का रूप लेने वाला है तो वो दबता नहीं। और बाल तोड़ के लिए गुरु महाराज ये बताते थे जब हमको हुआ था, समझ आ रहा है, कि इसको कभी दबाना नहीं चाहिए, तुम एक जगह दबाओगे वो दूसरी जगह से निकल पड़ेगा। समझ आ रहा है? तो ये भी एक उसकी प्रक्रिया होती है। माने अगर तुम कर्म के फल को, जैसे आपने खूब उसके ऊपर मान लो कोई अच्छी ये सिलोन्स बाम आती है हरी वाली, समझ आ रहा है, एकदम से लगा दी तो उस समय तो वो चलो ठीक है जल गया, वहां पे थोड़ा सा वो ठंडा हो गया, लेकिन वो दूसरी जगह निकलेगा, वो जो भीतर बन रहा है वो कहीं ना कहीं से फूटना है वो। तो इसी तरीके से कर्म का फल होता है। समझ आ रहा है कि वो कर्म का फल अगर तैयारी कर रहा है तो आपको धीरे धीरे महसूस होने लग सकता है, लेकिन वो फल देने पर ही आपको लगेगा हाँ इसका फल मिल रहा है। पूजा जी, जिनकी शंका है कि सिद्ध भगवान भाव रहित होते हैं, तो छायिक भाव उनमें गुणों के माध्यम से हम समझे क्या? भाव रहित होते हैं इतना तो समझ रहे हैं। जब सिद्ध भगवान है तो उनमें पारिणामिक भाव भी हैं, छायिक भाव भी हैं, भाव रहित कैसे हो गए? भाव रहित करने का मतलब ये समझना चाहिए कि वो कोई भाव बनाते नहीं है, जैसे हम और आप लोगों को भाव बनाना पड़ता है। समझ आ रहा? उनका तो जो भाव जैसा है वैसा भाव बना रहता है और वो भाव छायिक भाव हमेशा रहता है। अंजलि जी जैन मुंबई से, महर्षि हमारा जो ज्ञान है वो साथ में नहीं जाता तो फिर हमारा ज्ञान कहाँ चला जाता है? ज्ञान साथ में नहीं जाता, इसका मतलब यह है जितनी भी चीज़ें हम याद कर रहे हैं, सुन रहे हैं, किताबें पढ़ रहे हैं, जो हम ऊपर से ला रहे हैं ना, ये सब चीज़ें, ये कोई चीज़ साथ में नहीं जाएगी। समझ आ रहा है? लेकिन ज्ञान जो हम अपने अंदर आत्म भावना के रूप में ला रहे हैं, जो ज्ञान हम अपनी आत्मा को संस्कारित करने में काम में ला रहे हैं, जो ज्ञान हम अपनी इंद्रियों से रोक करके अपनी आत्मा के संस्कार बनाने के लिए काम में ला रहे हैं, वो ज्ञान हमारे साथ में जाता है। ज्ञान सामान्य तो कभी छूटता ही नहीं, ज्ञान सामान्य तो आत्मा का स्वभाव ही है, तो वो ज्ञान सामान्य तो हमारे साथ में रहता है, संस्कार रहते हैं। लेकिन ये जो ऊपर से जो हम तमाम चीज़ें जो हम सीख रहे हैं ना, ये सीखी हुई कोई चीज़ वहाँ आगे तक नहीं जाती, बस सीखी चीज़ तो बस लास्ट में ही छूट जाती है। महर्षि ममता जी जिनकी शंका है शामली से कि संयमा संयम भाव में संयम और असंयम किस अपेक्षा से होता है? संयम और असंयम ये दोनों चीज़ें इसलिए हैं कि गृहस्थ तृष हिंसा का तो त्यागी हो जाता है, इसलिए संयमी होता है, किंतु जो एकेंद्रीय स्थावर जीव होते हैं उनकी हिंसा का उसके लिए त्याग नहीं होता, इसलिए असंयम भी रहता है। इसलिए उसको संयम प्लस असंयम इज इक्वल टू संयमा संयम कहा जाता है। महर्षि विजया जी जिनकी शंका है कि क्षयोपशम भाव क्षयोपशम सम्यक्ति के साथ ही होता है, लेकिन यदि हमें सम्यक दर्शन नहीं है तो हमारे भाव कौन से होंगे? ऐसा नहीं है कि क्षयोपशम भाव क्षयोपशम सम्यक्त्व के साथ ही होता है। 18 प्रकार के क्षयोपशम भाव बताए हैं, तो उनमें आप देखें ज्ञान का भी क्षयोपशम होता है, चारित्र का भी क्षयोपशम होता है, तो ऐसा कैसे कह सकेंगे कि केवल सम्यक्त्व के साथ ही क्षयोपशम होता है? तो सम्यक्त्व के साथ जो क्षयोपशम होगा उसको क्षयोपशम सम्यक्त्व कहा जाएगा, और अन्य जो भाव हैं वो भी क्षयोपशम सम्यक्त्व के भाव होते हैं, ये भी जानो। महर्षि ब्रजपाल जी जैन प्रेमपुरी की शंका है कि कृति कर्म किसे कहते हैं? कृति कर्म का मतलब होता है जो हम भगवान की वंदना आदि करते हैं उसके लिए आवर्त पूर्वक, आवर्त माने इस तरीके से हाथ जो 3 आवर्त किए जाते हैं, फिर शिरोन्नति की जाती है, सिर झुकाया जाता है, फिर बैठ करके जो है एक प्रणाम किया जाता है, इसका नाम कृति कर्म कहलाता है। और इसके पूर्व में कुछ जो आवश्यक मतलब पैराग्राफ होते हैं, दंडक उनको बोला जाता है, वो भी पढ़े जाते हैं, फिर कायुस्सर किया जाता है, फिर ये कृतिकर्म करके फिर से भक्ति पढ़ी जाती है 24 भगवान की। तो ये पूरा एक कृतिकर्म का रूप कहलाता है, एक तरीके की विनय का नाम है। जब हम भगवान की वंदना करते हैं तो उस समय विनय के लिए जो आवश्यक कर्म हैं, क्रियाएं हैं, उसका नाम कृतिकर्म है। महर्षि मेघा जी जिनकी शंका है कि सम्यक प्रकृति, मिथ्यात्व प्रकृति आदि ये कर्म 8 कर्मों में से किसी के अंतर्गत आएंगे? अभी आप सुन नहीं रहे क्या? कितनी बार तो बोल चुके हैं
कि दर्शन मोहिनी कर्म के ही ये भेद हैं। हाँ, इतना जरूर है कि इन कर्मों का बंध हमेशा नहीं होता, क्योंकि ये तो मिथ्यात्व जो दर्शन मोहिनी कर्म था उसी के टुकड़े होने से 3 भेद बन गए। तो ये सत्ता में रहते हैं, उदय में आते हैं, इनका अलग से कर्म का बंध नहीं होता। तो ये दर्शन मोहिनी कर्म के ही भेद हैं, इसी को तो बार बार बताया जा रहा है। मंजरी जी जैन मुजफ्फरनगर की शंका है कि व्यक्ति का जन्म हमेशा मिथ्यात्व के साथ होता है, परंतु वह सम्यक दृष्टि होकर मर सकता है। तो मेरी शंका है कि उसका अगला जन्म सम्यक दर्शन के साथ होगा या मिथ्यात्व के साथ? जिसके साथ मरण होगा उसी के साथ जन्म होगा। एकदम से सम्यक दर्शन के साथ यहाँ मरण हुआ तो रास्ते में कहाँ आप मिथ्यात्व ले आओगे बीच में, है ना। यहाँ सम्यक दर्शन के साथ मरण होगा तो जन्म भी अगली गति में सम्यक्त्व के साथ ही होगा। महर्षि राहुल गोधा की शंका है कि आपने सर्वघाती स्पर्धक का उदयाभावी 6 समझाया, इसको एक बार स्पष्ट कर दें। स्पष्ट करने का मतलब यह है कि जैसे कोई भी पदार्थ होता है उसके अंदर रस होता है, शक्ति होती है ना। जैसे आप मेथी दाना खाते हो या करेला खाते हो, कड़वा होता है। अगर सीधा सीधा मेथी दाना लोगे तो क्या करेगा, वो कड़वा होता है। आप क्या करते हो, उसको थोड़ा सा धो लेते हो, पानी में भिगो लेते हो, है ना। तो क्या हो गया, रहा तो मेथी दाना ही, लेकिन उसका जो कड़वापन था, उसकी जो रस शक्ति थी, वो क्या हो गई, मंद पड़ गई, है ना। तो वो खाने में आ जाएगी। अब इतना कड़वा नहीं लगेगा कि आपको एकदम से मुंह में जाते ही उगलना पड़ जाए। तो सर्वघातीपना माने जो बिल्कुल ही हमने को अच्छा ना लगे, बिल्कुल ही हमारे गुणों का घात कर दे, वो तो सर्वघाती हो गया। और उसी को हमने बिल्कुल पानी से धो धो करके 2 बार 3 बार धो धो करके हमने पुरुषार्थ से क्या कर दिया, उसी का रस जो है निकृष्ट कर दिया, उसका रस नष्ट कर दिया। तो वही जो है हमारे लिए फिर जो है काम में आने वाली चीज हो गई। तो सर्वघाती का मतलब होता है जिससे आत्मा का गुण सर्व माने पूर्ण रूप से घात होए, है ना। देशघाती स्पर्धक में तो आत्मा का गुण प्रकट बना रहेगा, लेकिन सर्वघाती स्पर्धक में आत्मा के गुण का पूर्ण घात हो जाएगा। हमने आपको केवल ज्ञानावरण का उदाहरण दिया था कि केवल ज्ञानावरणी कर्म सर्वघाती है। इस कारण से उस कर्म के उदय में हमें केवल ज्ञान अंश में भी नहीं आएगा, है ना। तो ऐसे ही अन्य भी सर्वघाती कर्म होते। मिथ्यात्व कर्म भी सर्वघाती है। जब मिथ्यात्व रहेगा तो सम्यक्त्व का अंश भी प्रकट नहीं हो सकता। तो जो कर्म हमारी आत्मा के गुण का एक अंश भी प्रकट ना होने दे, उसका नाम है सर्वघाती, माने पूर्ण रूप से घात कर रहा है। महर्षि आरती जैन धुलिया की शंका है कि कहते हैं पंचम काल में सम्यक दृष्टि जीव का जन्म नहीं होता, तो क्या पंचम काल में जितने भी जीव हैं सभी मिथ्या दृष्टि जीव हैं? जन्म की तो मना है ना, जन्म नहीं होता। लेकिन जन्म के बाद ये तो नहीं कहा गया कि जन्म के बाद सब मिथ्या दृष्टि बने रहेंगे। जन्म के बाद तो सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती है, इसलिए सभी मिथ्या दृष्टि होते हैं, ऐसा कहना ठीक नहीं। सरिता जी जैन विदिशा से शंका है कि महर्षि अभव्य जीव का गुण स्थान कौन सा तक रह सकता है? अभी प्रवचन नहीं सुन रहे थे? हाँ, यहाँ बैठे लोग सुन रहे हैं, बता रहे हैं, पहला ही होता है ना। उसके आगे की वृद्धि संभव ही नहीं है, क्योंकि गुण स्थान भव्य जीव का ही बदलता है। और पहले से जब भी कभी गुण स्थान बदलता है तो दूसरा नहीं होता, हमेशा पहले से चौथा होगा। उपसम सम्यक्त्व ही सबसे पहले प्राप्त होगा। चौथा गुण स्थान होने के बाद ही उसके लिए दूसरा तीसरा आदि संभव है। अनीता जी जैन भीलवाड़ा से शंका है कि अभव्य जीव अपनी अगली पर्याय में किस तरह के जीव बनेंगे? अगली पर्याय में जैसा पुण्य करेंगे वैसे जीव बनेंगे, जैसा पाप करेंगे वैसे जीव बनेंगे। जीव तो हमेशा पुण्य और पाप के माध्यम से अच्छी पर्यायों को और बुरी पर्यायों को, दोनों ही तरह की पर्यायों को प्राप्त करता रहता है। तो संसार में भव्य जीव ने भी हर पर्याय प्राप्त किए, तो अभव्य जीव ने भी हर पर्याय प्राप्त किए। समझ आ रहा है? बस इतना ही सा अंतर है कि नरक, तिर्यंच और मनुष्य गति में तो ऐसी कोई पर्याय नहीं जो भव्य ने भी प्राप्त ना की और अभव्य ने भी प्राप्त ना की हो। देव गति में बस ऐसी पर्याय है जो केवल भव्य जीव ही प्राप्त करते हैं, जिसका नाम है अनुदिश और अनुत्तर विमानों में जन्म लेना।
बाकी 9 ग्रहवेग तक भव्य भी जाते हैं और अभव्य जीव भी जाते हैं। तो बस वहीं पर जाकर के अंतर है, बाकी सब अभव्य जीव सब कुछ बन सकता है, बड़ा सेठ भी बनता है, राजा भी बनता है, समझ आ रहा है, धनाढ्य भी बनता है, सब तरीके से सब कुछ उसको मिल सकता है। ये सब पुण्य और पाप के द्वारा मिलने वाली चीज़ें हैं जो सबको सब प्राप्त होती हैं। गुरुदेव आपने बताया, तो महाव्रत के द्वारा कुछ भी क्यों नहीं बदल सकता अभव्य जीव का, जबकि व्रतों से तो सब कुछ संभव है, फिर इसका क्या कारण है? तो व्रतों से क्या संभव है? व्रतों से तो उसके अंदर चारित्र आना संभव होना चाहिए। व्रत तो अभी आपको सप्तम आदि अध्याय में समझाया जाएगा। एक बाहरी व्रत होते हैं और एक अंतरंग का चारित्र होता है। तो व्रतों से सब कुछ संभव नहीं होता। व्रतों से अगर भीतर परिणमन होता है, भीतर से कुछ परिवर्तन होता है, तभी व्रतों से वह निर्जरा होती है और तभी व्रतों से उस निर्जरा के फल से उसे सामायिक आदि चारित्र की उपलब्धियां होती हैं। तो व्रतों से सब कुछ संभव नहीं होता। व्रतों से आपके लिए अगर कुछ भी नहीं है, अभव्य जीव है, तो कम से कम इतना जरूर है कि उसके लिए हमेशा आगे के लिए भी सुख की प्राप्ति होती रहेगी और इस जन्म में भी उसके लिए जो उसको व्रत का सुख है वो व्रत का सुख उसको मिलेगा। समझ आ रहा? त्याग का जो सुख है वो सुख उसको मिलेगा, लेकिन वह उस सुख के माध्यम से जो सिद्ध का सुख है वो प्राप्त नहीं कर पाएगा। सीमा जी जैन मुजफ्फरनगर से शंका है कि 5 अनित्वर विमान घनोदती वलय में स्थित हैं, तो क्या नवनिधिश और नवग्रहवेग भी बात वलयों में ही स्थित हैं? कहाँ से आप लोग प्रश्न पूछते हो? कहीं से पढ़ करके पूछते हो कि अपने मन से पूछते रहते हो? हाँ, कहाँ घनोदती बात वलय आ गए और कहाँ घनबात वलय आ गए। बात वलय तो उससे बहुत ऊपर है। बात वलयों में कहाँ विमान घुसेड़ दिया आप लोगों ने जबरदस्ती, है ना। ये कहाँ से शंकाएं आई हैं? निराधार शंकाएं ना करें, अच्छी शंका किया करें। महर्षि मयंक जैन की शंका है कि गुरुवर 9 कर्म कौन से हैं? किसी पुस्तक में 6 पर्याप्ति और 3 शरीर को बताया है, तो क्या ये सही है? 6 पर्याप्तियाँ और 3 प्रकार के शरीर के योग्य जो पुद्गल वर्गणाएँ होती हैं जिनको हम ग्रहण करते हैं, उन्हीं को हम 9 कर्म वर्गणाएँ कहते हैं। 9 कर्म का संबंध कई चीज़ों से होता है। एक तो हर कर्म का 9 कर्म होता है वो अलग है, और 9 कर्म जो वर्गणा होती हैं वो अलग होती हैं। तो ये जो आपने पूछा है ये 9 कर्म वर्गणाओं की अपेक्षा से है। शरीर आदि 9 कर्म कहलाते हैं, लेकिन शरीर के लिए भी बाहरी पृथक भूत भी और दूसरे 9 कर्म होते हैं। प्रत्येक कर्म का जो 9 कर्म होता है वो 9 कर्म अलग है, और शरीर जिनसे बन रहा है वो 9 कर्म वर्गणाएँ कहलाती हैं। तो 9 कर्म वर्गणा में और 9 कर्म में पहले अंतर जान लो। सरिता जी जैन विदिशा से शंका है कि महर्षि अभव्य जीव 9वें ग्रहवेग तक कैसे पहुंचता है? कैसे पहुंचता है? सीढ़ी लगा के कैसे क्या पहुंचता है? उसके परिणाम शुक्ल लेस्या के होते हैं। देव आयु का बंद करता है। इतनी उसके अंदर कसायों की मंदता होती है कि वह इतना तीव्र पुण्य का संचय करता है, तब जाकर के वो 9वें ग्रहवेग तक पहुंचता है। कोई मजाक थोड़ी ना 9वें ग्रहवेग तक पहुंचना। मुनि बने बिगर तो कभी 9वें ग्रहवेग तक पहुंचा ही नहीं जा सकता। समझ आ रहा है? क्योंकि इतना पुण्य 9वें ग्रहवेग के लायक शुक्ल लेस्या के परिणाम वो मुनि बने बिगर संभव नहीं होते। इतनी कसायों की मंदता मुनि बने बिगर संभव नहीं होती, इसलिए वो 9वें ग्रहवेग तक पहुंचता है। विजया जी जिनकी शंका है कि केवली भगवान बनने पर जो 9 लब्धियां प्रकट होती हैं, तो क्या वो केवल तीर्थंकर भगवान के ही होती है या सामान्य केवली के भी होती है? इस विषय में भी चर्चा प्रश्नोत्तर उठा करके की तो गई थी, है ना। और इस चर्चा में भी आपको ये भी बताया था कि अगर हम इन लब्धियों का जैसा स्वरूप सर्वार सिद्धि आदि में लिखा है, जो भोग उपभोग आदि की लब्धियां बताई गई हैं, वह तो अगर हम देखें तो वह तो केवल तीर्थंकरों में ही घटित होती हैं, लेकिन लब्धियां तो सामान्य केवलियों में भी होनी चाहिए। तो वह सामान्य केवलियों में जो लब्धियां हैं वो अपनी अंतरंग आत्मा संबंधी ही होंगी, और अगर हमें उन्हें कहीं बाहर देखना है उसका कोई फल, तो वो हमें तीर्थंकरों में ही देखना पड़ेगा, ऐसा जानना। शशि जैन उदयपुर से शंका है कि
सिद्ध भगवान के तो मन नहीं होता, तो फिर उनके कर्म बंद कैसे होता होगा? क्या बेवजह की बातें करते हो तुम, है ना? सिद्ध भगवान के कहाँ से कर्म बंद होने लग गया? अच्छे प्रश्न तो किया करो कुछ भी। उन्होंने अरहंत पूछा होगा, शायद सिद्ध गलत थी, मतलब उन्होंने अरहंत की अपेक्षा पूछा होगा। चलो कोई बात नहीं, है ना? अरिहंत भगवान में भी योगों के कारण से कर्म बंद होगा, क्योंकि जो कर्म बंद के मुख्य प्रत्यय होते हैं, कारण होते हैं, वो अरिहंत भगवान में केवल एक योग प्रत्यय ही रह जाता है, और वह भी जब तक वो संयोग अवस्था रहती है। 14वां गुण स्थान हो गया तो योग भी नष्ट हो जाता है, उसी के साथ कर्म बंध भी छूट जाता है। तो बंध का कारण अगर कोई है तो वहाँ पर अरहंत में योग है, सिद्धों में कोई भी बंध का कारण नहीं होता। विजया जी, बादरूप की शंका है कि महर्षि भव्य प्रणाम और भद्र प्रणाम क्या एक ही है? ऐसा तो नहीं है। भव्य पना और भद्र परिणामी एक बात तो नहीं है, क्योंकि भद्र परिणाम तो वो परिणाम हैं जिन्हें हम कर सकते हैं या जो हमारे लिए अनुभूति में आते हैं। भव्य पना तो कभी हमारी अनुभूति में नहीं आता। भव्य जीव में भी क्रूर परिणाम हो सकते हैं, ऐसा भी नहीं है कि सभी भव्य जीव भद्र परिणाम ही होते हो, ऐसा भी नहीं है। किसकी गति कब सुधर जाए? अब सिंह है ना, सिंह है, कितना हिंसा कर रहा है, सब कुछ जो है कर रहा है, और एकदम से उसके परिणाम क्या थे? क्रूरता से भद्र बन गए। तो ये परिणाम अलग चीज है, लेकिन भव्यता अलग चीज है। भव्य था इसलिए वो क्रूर से भद्र बन गया उपदेश देने पर, लेकिन अगर भव्य नहीं होता तो ऐसा संभव नहीं होता। तो इस तरह से ये जानना कि भद्र परिणाम और क्रूर परिणाम तो कोई भी जीव उत्पन्न कर सकता है, भव्य भी अभव्य भी, लेकिन भद्र परिणाम के साथ साथ अगर भव्यता होगी तो उसका कल्याण होगा। सिरिजिण वाणी जग कल्याणी, जग जन मदतम मोहरी, जनमण हारी गढ़हर हारी, जम जरा भव रोग हरि, तिथ्य राणम दिव्य झुणिम जो पड़ई सुणई मय्ये धारई, राणम सौख मणंतम धरिय, सासद मोक्ष पदम पावई, सासद मोक्ष पदम पावई। आज का सवाल श्रृंखला में आरंभ टीम आपसे एक आसान सवाल जो कि उस दिन की कक्षा पर आधारित होता है पूछती है, और आप उसका उत्तर हमें भेजते हैं। सबसे पहले मैं आप सबकी अनुमोदना करना चाहूँगी कि आपने स्वाध्याय को चुनकर अपना मार्ग प्रशस्त किया और इस प्रतियोगिता में भाग लेकर अपने ज्ञान को दृढ़ बनाया। आपका उत्साह और प्यार दोनों हमें आपके उत्तरों में देखने को मिल रहे हैं। पिछली सभी क्लासेस में डेली पार्टिसिपेंट्स के नंबर में इंक्रीमेंट हुआ है। अब बिना विलंब के मैं आपको ले चलती हूँ तत्वार सूत्र कक्षा और रिवीजन क्लासेस के भाग्यशाली विजेताओं की ओर। ये विजेता हमने सभी सही उत्तर देने वाले लोगों में से कंप्यूटर के द्वारा निकाले हैं। सभी विजेताओं को मिलेंगे आकर्षक आरंभ ध्यान योग गिफ्ट हैम्पर। क्लास 1 के प्रश्न का सही उत्तर है समीचीन, और इसके भाग्यशाली विजेता हैं मंजू सुनील जैन जी अंबाला से, सरला शाह जी मुंबई से, मीनाक्षी जैन जी भोपाल से। क्लास 2 के प्रश्न का सही उत्तर है 3 प्रकार, और इसके भाग्यशाली विजेता हैं कल्पना जैन जी जबलपुर MP से, रेनू जैन जी पंजाब से, श्रीमती सीमा जैन जी शामली से। क्लास 3 के प्रश्न का सही उत्तर है कारण, और इसके भाग्यशाली विजेता हैं चंदना शाह जी बारामती से, साक्षी जैन जी दिल्ली से, प्रतिभा जैन जी देहरादून से। क्लास 4 के प्रश्न का सही उत्तर है तीसरे नरक तक, और इसके भाग्यशाली विजेता हैं सीमा जैन जी MP से, संदीप जैन जी दिल्ली से, वंदना जैन जी मुजफ्फरनगर से। क्लास 5 के प्रश्न का सही उत्तर है संज्ञा, और इसके भाग्यशाली विजेता हैं शोभा पहाड़िया जी मुंबई से, सुनीता नेमिनाथ जी कर्नाटक से, कुमुद जैन जी सागर MP से। क्लास 6 के प्रश्न का सही उत्तर है
अनिंद्रिय और इसके भाग्यशाली विजेता हैं अनीता जैन जी मोतीनगर सागर से, कंचन जैन जी उदयपुर से, श्वेता जैन जी पंजाब से। क्लास 7 के प्रश्न का सही उत्तर है वीरेंद्राय कर्ण और इसके भाग्यशाली विजेता हैं ममता जैन जी शामली से, पूनम जैन जी फिरोजाबाद से, केशर जैन जी एमपी से। क्लास 8 के प्रश्न का सही उत्तर है केवल ज्ञानी और इसके भाग्यशाली विजेता हैं रूपाली जैन जी एमपी से, केके जैन जी दिल्ली से, प्रवीण जैन जी दिल्ली से। क्लास 9 के प्रश्न का सही उत्तर है स्वरूप विपर्यास और इसके भाग्यशाली विजेता हैं संगीता जैन जी शामली से, शिखा जैन जी मंदसौर से, सरिता जैन जी न्यू दिल्ली से। क्लास 10 के प्रश्न का सही उत्तर है राग द्वेष का और इसके भाग्यशाली विजेता हैं ऋतिका जैन जी दिल्ली से, दिलीप सेठी जी जबलपुर से, साधना जैन जी बिजोलिया से। सभी विजेताओं को बहुत बहुत शुभकामनाएं। हम सभी पार्टिसिपेंट्स के मंगल भविष्य की कामना करते हैं और भावना करते हैं कि आप इसी तरह जिनमार्ग पर आगे बढ़ें। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे गुरुचरणों में समर्पित भक्त परिवार यूएसए, श्री विकास जैन, श्रीमती विभा जैन, निकिता जैन, भव्य जैन, सूर्यनगर दिल्ली, नीति कलरया, प्रीति जैन, नीता अजमेरा, जतन बाबी सोनी, अमराव देवी छाबड़ा एवं समस्त स्वाध्याय ग्रुप खारघर नवी मुंबई, सीए राजेंद्र भूटा, डॉक्टर मंजुला भूटा, गौरव कारिया, सोनल कारिया, मेहर कारिया, रवि राजेंद्र भूटा, डॉक्टर शीतल भूटा, श्रेया भूटा, जिनास्था भूटा, बोरीवली मुंबई, श्रीमती प्रियंका जैन एवं डॉक्टर डी के जैन भोपाल।